हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये है जन्माष्टमी के दिन का वीडियो। तो यहाँ पे भाभी अभी कर रही हैं मंदिर की सफाई। सुबह का टाइम हो रहा है तो इन्होंने पहले तो जो डेली पूजा करते हैं वो कर लिया। उसके बाद में फिर चाय नाश्ता घर का हो गया सबका। फिर भाभी आ गई हैं ऊपर मंदिर की सफाई करने के लिए। तो जितने भी ये ऊपर सामान रखे हैं मंदिर के ऊपर वाली अलमारी में, इसमें जैसे पूजा का सामान रखा है ये सब, तो ये सब साफ़ करके रख रही हैं। और जिसमें ये सारे भगवान जी सब बैठे हुए हैं वो सब साफ़ करेंगी, क्योंकि शाम को यहाँ पे पूजा होगी। और साथ में शिवांशी भी मम्मी की हेल्प करने में लगी हुई है। वो तो ये है ना, जहाँ पे भाभी जाएंगी वहाँ शिवांशी ज़रूर जाएगी। और फिर उसे अभी छुट्टियाँ काफ़ी दिन की मिल गई हैं, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की। और श्याम अभी पियानो ऐसे बजा रहा है जैसे कि बड़े बजा रहे हो, तो दोनों हाथों से राग बिल्कुल मिला के। और यहाँ पे मम्मी जी बैठी हुई हैं नंदन के साथ में। और ये अभी सो के उठ के आया है तो रो रहा था। और अब हो रहा है, अब शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पे भाभी कर रही हैं सजावट की तैयारी। मतलब ये बलून वगैरह लगाएंगे, भाई कान्हा जी का जन्मदिन है तो ये बलून वगैरह तो लगाना, डेकोरेशन करना तो बनता है। तो भाभी यहाँ पे सब सजावट करने में बिजी हैं। और साथ में शिवांशी बलून लिए घूम रही है। कुछ बलून तो नीचे भी आंगन में डाल आई है श्याम लोगों के पास में, तो नंदन और श्याम भी खेल रहे थे। तो यहाँ पे सारे बलून इकट्ठे फुलाने के बाद में भाभी यहाँ पे सबको इकट्ठे ऐसे करके बांध दिए, 3-3 करके लगा रही हैं। तो मंदिर के तीनों चारों तरफ लगा देंगे तो सही लगेगा। और भैया ने भी हेल्प कर दी है थोड़ा सा मंदिर डेकोरेशन कराने में। तो ये है ना कि जल्दी भी हो जाता है। और ये देखो अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। तो सजावट हो चुकी है, बस इतना ही किया है, और ज़्यादा लगाएंगे बच्चे ही निकाल के फेंक दे। और अब हॉस्पिटल जाने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि इंजेक्शन लगते हैं दोनों टाइम। तो इस वजह से बाल सुलझाएँ बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। और यहाँ पे भाभी रात में पूजा के लिए जो प्रसाद बनता है, पंजीरी वगैरह, तो यहाँ पे प्रसाद बना रही हैं। तो पंजीरी तो भून ली है भाभी ने। और अब वो जो अठवाई टाइप की बनती है पूड़ी, वो बनाएंगी, पंचामृत वगैरह ये सब बनेगा। और मैं घर से बाहर निकल आई हूँ, मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ये देखो गेट में दोनों खड़े हैं, श्याम और शिवांशी। ये सोच रहे हैं कि ये तो निकल गई, मुझे नहीं ले जा रही हैं बाहर। और बस अब मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे मतलब डॉक्टर ने दवा दे दी है। ये मतलब डेली उतनी ही देते हैं दवा, फिर शाम सुबह उतनी ही देते हैं, मतलब एक खुराक करके। और इंजेक्शन दे दिया है, तो दोनों टाइम जो लगता है सुबह शाम। और इंजेक्शन लगवाने के बाद में चक्कर जैसा आ रहा था, आंखों में अंधेरा जैसा। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद में फिर जाना घर। और घर आने के बाद में ये देखिएगा, यहाँ पे भाभी बच्चों के लिए ये सब कपड़े और सब सामान निकाल के रख रही हैं, ताकि इनको तैयार करना है। कृष्णा राधा बनेंगे ये सब। तो शिवांशी के लिए कंगन, नेकलेस ये सब निकाल के रख रही थी कि इसको राधा रानी बनाएंगे। पर वो बोल रही है कि मुझे राधा नहीं बनना है, मैं तो कृष्णा बनूंगी, और नंदन को राधा बना दो, ऐसे बोल रही थी। मतलब उसे ये रहता है कि मैं क्यों कृष्णा बनूंगी, मैं राधा नहीं बनूंगी। तो यही अपनी मम्मी से भी बोल रही थी। और हॉस्पिटल से आने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया। और फिर ये बच्चों को कपड़े वगैरह पहनाने थे, कान्हा वाली ड्रेस। तो भाभी बोल रही थी कि दीदी आप भी अपनी चेंज कर लो, साड़ी वगैरह पहन लो। मतलब आज भले सख्त पूजा नहीं करनी, तबीयत नहीं है ठीक, तो क्या हुआ, पर कपड़े पहन लो, साड़ी पहन लो, सही लगेगा। तो मैंने साड़ी तो पहन ली है, और बोलने में हाँ पिसी आ रही। और बस बच्चों को तैयार करूँगी अभी जाके। अभी नंदन को भी तैयार करना है। अभी किसी ने भी नहीं ड्रेस पहनी, ना तो शिवांशी ने, ना नंदन ने।
मतलब उसका नाम कृष्णा है, पर मैं प्यार से नंदन ही बोलती हूँ। शुरू से ही नंदन नंदन बोलते रहे, तो ये मत कहा करो कि उसका नाम कृष्णा है, ये वो। प्यार से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। और बस तीनों बच्चों को भी पहनाना है। श्याम तो सो रहा है। मैं हॉस्पिटल चली गई थी तो फिर वो सो गया था, मम्मी बताई थी, थोड़ा देर खेलता रहा है, सो गया था। वहाँ से आई हूँ तो मुझे सोता हुआ मिला है। बस पूजा नहीं करनी है तो क्या हुआ, बच्चों को तैयार यार किए दे रहे हैं और दूर से ही पूजा में बैठ जाएंगे। तो कुछ नहीं, भैया फास्ट है, बस भैया का फास्ट है। और भैया बस व्रत हैं, उनका ही व्रत है, भाभी भी नहीं है। क्योंकि जो हलछठ रहते हैं व्रत, वो फिर अष्टमी नहीं रहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। तो हलछठ अगर रहो तो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं रहते हैं। तो भाभी ने इस बार हलछठ का व्रत किया था, तो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है वो व्रत, बस भैया है घर में। मम्मी तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि वो तो रह ही नहीं सकती। मैं रहती थी हमेशा, तो मैं भी नहीं रह सकती। और बस जा रही हूँ, बच्चों को तैयार कर देती हूँ जाके। और यहाँ पे भाभी ने नंदन को कृष्णा वाली ड्रेस पहना दी है। ये देखो हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया तैयार हो चुके हैं। कृष्णा की ड्रेस में कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल कृष्णा ही लग रहा है। और यहाँ पे भैया इसको ये मोर पंख वाला जो मुकुट है वो लगा रहे थे। ये देखो कृष्णा 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 कृष्णा। दादी बाबा के साथ और नंदन तो तैयार हो चुका है। अब बारी आती है शिवांशी की, तो मैं इसको राधा रानी बना रही हूँ। तो ये देखो, इसको मैंने ना भाभी की ये चुनरी रखी हुई थी शादी वाली, तो उस चुनरी को ही मैंने इसको इस तरीके से टच कर दिया है पिन से, और ऐसे प्लेट वगैरह बना दी है। नीचे इसका जो स्कर्ट है वो काफ़ी वैसे बड़ा है, तो वो लहंगा टाइप का लग रहा है। और बस इसको तैयार कर दिया है। उसके बाद में इसको बिंदी, थोड़ी सी लिपस्टिक, ऐसे मतलब ये देखो हमारी क्यूट सी राधा रानी कितनी अच्छी लग रही है। और अब बारी आती है श्याम की। ये सो रहा था, अब सो के जगा है। तो सो के जगने के बाद थोड़ा देर तो रोते हैं, दूध वगैरह पिलाया इनको। उसके बाद में थोड़ा शांत हुए हैं, तो अब मैं कह रही हूँ इसको कपड़े पहना दूँ जल्दी से। और बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है कि क्या बताएं, मतलब लग रहा है कि सच में आज कृष्णा जी का जन्म ऐसे ही मौसम में हुआ था ना, तो बिल्कुल वही मौसम हो रहा है, एकदम काले बादल और इतनी बारिश हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे दोनों लोग हो चुके हैं तैयार। ये देखो राधा रानी कृष्णा दोनों खड़े हुए हैं। और बोल रही थी शिवांशी कि मेरी मंदिर के पास में फ़ोटो लो ना। तो ये देखो किस तरीके से पोज दे रही है अलग अलग। डांस में देखा, हंसो, मुंह ना दिखाओ। और पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, बस 12 बजने का इंतज़ार है, ताकि 12 बजे जैसे ही तो लड्डू गोपाल का जन्म होगा। फिर उसके बाद में फिर पंचामृत से स्नान वगैरह, कपड़े पहनाएंगे सब। तो जब तक भाभी कह रही थी चलो भजन सुन लेते हैं। और बस घर में भैया का ही उपवास है और किसी का नहीं है। वैसे मैं भी हमेशा ही रहती हूँ, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जन्माष्टमी का व्रत नहीं रह रही हूँ और पूजा वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि समय ही ऐसा है। कितने दिनों से इंतज़ार करते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है, हर कोई करता है, पर जब आ गई जन्माष्टमी तो ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे बस लड्डू गोपाल को
स्नान वगैरह करा दिया गया है और नए कपड़े पहना दिए दोनों लड्डू गोपाल को, और भैया चंदन वगैरह लगा रहे। और जन्माष्टमी का व्रत में बहुत छोटे से ही रहती चली आ रही हूँ, लेकिन अब इस बार नहीं रही हूँ। बड़ा अफसोस सा हो रहा है। कक्षा 5-6 में पढ़ती थी तब से रह रही हूँ मैं। और पूजा हो चुकी है। ऊपर छत से आने के बाद में भाभी ने प्रसाद दिया था, तो यहाँ में जैसे शाम को मैंने कि थोड़ा सा ये प्रसाद खा ले। और ये छत में इसको तभी ले आई थी क्योंकि ये ना बारिश में जा रहा था बार बार, इस वजह से तो थोड़ा सा ऐसे प्रसाद दे दिया है और मम्मी को खिला दिया है। तो मम्मी बोल रही थी अलग से मत दो, ऐसे थोड़ा सा मतलब बस दे दो प्रसाद के नाम पे, हम सुबह ले लेंगे, क्योंकि भयानक दर्द फिर से मम्मी के पैर में चालू हो गया है। तो बस प्रसाद यहाँ पे मैंने श्याम को दे दिया है, मम्मी को दे दिया है, और मैंने भी थोड़ा सा ले लिया है प्रसाद। और जन्माष्टमी का ब्लॉग अब आप लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि तबीयत ही नहीं ठीक रह पा रही है उस दिन से, तो एडिट ही नहीं कर पाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।